अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मेटल सेक्टर पर गोल्डमैन सैक्स काफ़ी बुलिश है, इसकी बात करते हैं। इस रिपोर्ट की तमाम डिटेल्स के साथ आशीष मौजूद है। आशीष बताइए। बढ़िया रिपोर्ट आई है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से और ये कह रहे हैं कि जो एक सिक्लिकल स्टोरी मानी जाती है मेटल्स को, और इसमें भी देखें तो खासतौर पर फेरस यानी स्टील से जुड़े हुए स्टॉक्स यहाँ पर एक तेजी के अवसर नजर आ रहे हैं। अब ये बता रहे कि इनकी जो तेजी है बहुत ही स्ट्रक्चरल देखने को मिल रही है, सस्टेनेबल है, आगे भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और खास बात है कि जो डोमेस्टिक डिमांड है इसमें बहुत बढ़िया रेजिलियंस नजर आएगा। 5 स्टॉक है जहां पर इन्होंने कवरेज की शुरुआत की, लेकिन इन 5 में से 2 स्टॉक इन्हें सबसे ज्यादा खास पसंद है और वहां पर आपको मार्केट में एक्शन भी नजर आ रहा है। सबसे पहला आप देखिए JSW स्टील, जहां पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और 1490 रुपए का टारगेट दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि कैपेसिटी की ग्रोथ बहुत बढ़िया देखने को मिली है, डाउनस्ट्रीम का एक्सपोजर है, ऑपरेटिंग लेवरेज जो इनकी ये भी फेवरेबल देखने को मिली है, डेट पोजीशन काफ़ी बढ़िया है और रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी क्योंकि इंटीग्रेशन का बेनिफिट मिल जाता है। इसी के चलते देखें तो JSW स्टील ये स्टॉक इन्हें पसंद आता है। दूसरा है श्याम मेटालिक्स और इनफैक्ट इस रिपोर्ट के चलते गजब का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में देखने को मिला, ऑलमोस्ट 9% तक की दिन के दौरान तेजी देखने को मिली थी। अब श्याम मेटालिक्स की बात करें तो ये खरीदारी की राय के साथ 1065 रुपये का टारगेट दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनका कार्बन है, स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम है, सब में एक्सपोजर है। और साथ में अगर आप देखें तो जो नेट डेट वर्सेस एबिटा है इसमें कंसिस्टेंट ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिली है, तो यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस। टाटा स्टील की बात करें तो ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं, 210 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है और ये बता रहे कि एबिटा का इंप्रूवमेंट आपको FY28 तक देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि एक तो कॉस्ट की अनसर्टेनिटी है जो कि इसके मार्जिन पर इंपैक्ट डाल सकती है और वैल्यूएशन का भी देखें तो थोड़ा सा कंफर्ट कम आ रहा है। जिंदल स्टील ये भी स्टॉक इन्हें कम पसंद है, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 1335 का टारगेट है। ये इन्हें जो कैपेसिटी रैंप अप हुआ ये बहुत पसंद आ रहा है, कॉस्ट रिडक्शन है, लेवरेज की रिडक्शन है, ये बहुत पसंद आ रही है। लेकिन कह रहे हैं कि इस भाव से आप देखें ना तो वैल्यूएशन में कंफर्ट नहीं आ रहा, इसके लिए जिंदल स्टील पर ये न्यूट्रल की रेटिंग दे रहे हैं। और इस स्पेस में इन 5 स्टॉक में से एक ही स्टॉक ऐसा है जो इनको पसंद बिल्कुल भी नहीं है, वो है NMDC, जहां पर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं, 84 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, 90-91 रुपये के करीब का भाव चल रहा है। और ये बता रहे हैं कि जो स्लो डाइवर्सिफिकेशन की प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिली है ये इन्हें पसंद नहीं है और खासतौर पर देखें तो कोई भी बड़ा ऐसा कैटलिस्ट नहीं है जिसके चलते अर्निंग्स में बड़ी तेजी आ जाए। इनफैक्ट अगर आप पिछले 10 साल के औसत वैल्यूएशंस को भी देखें तो ये स्टॉक बड़ा एक्सपेंसिव लगता है, इसी के चलते देखें तो स्टॉक पर बिकवाली की राय दी। लेकिन 2 स्टॉक इन्हें जो पसंद है, एक तो JSW स्टील है और दूसरा है श्याम मेटालिक्स। राइट, शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। JSW स्टील पर 16% का अपसाइड नजर आ रहा है। पूरे स्टील स्पेस अगर आप देखें तो शानदार रैली के साथ कामकाज कर रहा है। श्याम मेटालिक पे तो हमने देखा भी एक्शन, लेकिन पंकज जी चूज करना हो, अगर JSW स्टील की ही चर्चा कर लेते हैं क्योंकि 16% का अपसाइड नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को भी, तो क्या इन लेवल्स पर आज तो 2.5% अप है, चेस किया जाए? जी डेफिनेटली मैम, चेस किया जा सकता है। अभी एक थोड़ा रिट्रेसमेंट के लेवल पे है बट स्टिल इट्स अबाउट 20 डेमा, तो मुझे लगता है कि 1270 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके JSW स्टील में खरीदारी की जा सकती है। ऊपरी लेवल पर आराम से 1310-1320 तक के रेट्स देखने मिल सकते हैं। JSW स्टील पे 1285 पे आपका प्राइस आउटलुक था। एक बार प्लीज निफ्टी मेटल इंडेक्स रखिएगा स्क्रीन पे, वाकई काफी स्ट्रॉन्ग निफ्टी मेटल करीब आप समझिए 12987, ये इसका ऑल टाइम हाई है निफ्टी मेटल इंडेक्स का।